एक काम करते हैं, फिर आप कैसे मुझे बताएंगे, जो टॉपिक्स मैंने बताया कि एक काम करिए उसको आप फटाफट जल्दी से बोल दीजिए तो उसको मैं नोट कर लेता हूँ। वन बाई वन आप मुझे बताइए उसका। सर वेब पेज, एक मिनट, नेक्स्ट क्या था? www वेब पेज, वर्ल्ड वाइड वेब, www और वेबसाइट, वेबसाइट, वेबसाइट हो गया सर, और वो है सर हाइपरलिंक, लिंक और सर डायनामिक स्टैटिक्स। बेटा ये नहीं किया होगा हमने, क्योंकि अभी इसको वो भी नहीं बताया आपको। यस सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। डायनेमिक और स्टैटिक हमने हो सकता है अभी नहीं बोला हो आपको करने के लिए। सर आपने लिखवाया है सर यहाँ टाइप्स ऑफ वेबसाइट। अच्छा ठीक है, फिर बस। और सर, और है सर वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर, वेब पेज हो गया, वेब ब्राउजर हो गया ठीक। सर। वेबसाइट लिखे हैं? हाँ वेबसाइट लिखा हुआ है, ये रहा वेबसाइट, डायनेमिक, स्टैटिक, फिर आपका वेब ब्राउजर हो गया, फिर आपका हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक हो गया, www हो गया और वेब पेज हो गया। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, आप बताना। सर सर ये वेब पेज, बताइए क्या होता है वेब पेज? तो वेब पेज सर एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है सर वर्ल्ड वाइड वेब का हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। और सर हाँ 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 बोलिए। यस सर, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। और यस सर। वेब और वर्ल्ड वाइड वेब सर वो हमारे जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स होते हैं सर, सर उनमें जितने भी सिस्टम और डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे वो लिंक्ड रहता है, हाइपर लिंक रहता है नेटवर्क के और लिए, इंटरनेट और नेटवर्क के लिए। और सर वेबसाइट सर इंटरनेट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ ढेर सारे इंफॉर्मेशन रहती है। बस, और कोई था? सर हाइपर लिंक, बुक है आपके पास? सब बुक, हम्म, सब बुक नहीं है सर। बुक नहीं है, बुक परचेज कर लीजिए। सर अभी वो शॉप बंद है ना सारी। बहुत सारी ऐसी शॉप देखिए होम डिलीवरी कर रही हैं। कोई बात नहीं, जब तक नहीं हो रहा तब तक बाहर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं नहीं सर, जाएंगे आपका काम नहीं सर चलेगा। फ्लिपकार्ट पे देखे थे तो सर पर उसमें कार्ड लग रहा है, तो मॉम के फोन में मैं तो कार्ड चलाता नहीं, डैडी चलाते हैं, तो सर अभी ठीक है, कहीं हम जा आपकी भी वो नहीं रहा चीज़ को सिस्टम। चेंज कर रहे हैं 1 मिनट में, ठीक है। यस सर। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या लगाया था सबसे? यस सर। सर वीडियो नहीं ऑफ है क्या, ऑन है क्या? आ गया यस वीडियो? सर, हाँ यस सर। देखो, तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे किस चीज़ की? वेब पेजेस की बात कर रहे थे, ठीक है। और अभी इसको 1 मिनट में हम शेयर स्टॉप कर रहे हैं, तो ये देखिएगा। यस सर। ध्यान दीजिएगा, अभी हम ये 2 पॉइंट आपका ले रहे हैं। नंबर 1 आपका वेब पेज ले रहे हैं,
नंबर 2 आपका वेबसाइट है, ठीक है। ये दो चीजें पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले जब आप बात करेंगे किसकी, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वेब पेज की। ये क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, जब आप कोई चीज इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो वो क्या होता है, या जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये क्या है, ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये यस सर। क्या है बताइए। सर बुक है। ये आपकी बुक है, ये आपकी बुक है, ठीक है। एक वर्ड और हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जो आपका वेब पेज है उसी के पास हम एक और वर्ड ऐड करें जिसका नाम हम लिखते हैं वेब पेज, और ये आपका इसलिए हमने एक नया होम पेज। अब समझिएगा बात को, ये हमने क्या बताया आपको, एक एग्जांपल लिया यहाँ पे कि ये क्या है, ये एक बुक है, किसकी बुक है, ये आपकी कंप्यूटर की बुक है, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई स्कूल है या कोई भी कंपनी है, तो वो क्या करती है, अपने आप से रिलेटेड या अपनी कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को अगर उसको इंटरनेट पे अपना पोस्ट करना है तो उसके लिए क्या करती है, एक वेबसाइट क्रिएट करती है। और वेबसाइट क्या होता है, जैसे ही आपकी बुक है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी आपके कोर्स में सिलेबस में जितनी चीजें होंगी सब कुछ इसमें होंगी, यस है ना। यस। अगर हमको कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, कोई चैप्टर हमको देखना है, कोई ऐसी हेडिंग है जिसके बारे में हमको जानना है, तो हम क्या करते हैं, इस कंप्यूटर की बुक को ओपन करेंगे और उस पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक पे जा करके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वहां से, यस सर। ठीक है। ठीक, अब देखो तो ये बेटा अगर आप अपना अभी कंप्यूटर की लैंग्वेज में जाएं तो ये आपकी क्या हो जाएगी, वेबसाइट हो जाएगी, जहां पे क्या हो रहा है, आपको इस यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले टॉपिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस पे मिल जाएगी। मिल जाएगा। चलो अब देखते हैं, अब आपकी बात आती है कि अब वेब पेज क्या होता है। ये तो हो गया आपका वेबसाइट, ठीक। अभी इसको होल्ड रखो, ये वेबसाइट हो गया। नेक्स्ट आपका वेब पेज आता है। अब देखो जैसे ही कोई भी बुक होती है तो आप क्या करते हैं, उसके अलग अलग पेजेस होते हैं। ये रहा पहला पेज, दूसरा, इस तरह से करके तो ये कंटेंट आ गया, ठीक। इसी तरह से करते करते फिर आप इस तरह से आगे जाएंगे, आपके अलग अलग चैप्टर्स आएंगे, ठीक है, ठीक। यस सर। ये जो इंडिविजुअल पेजेस हैं, आप जैसे मान लीजिए आपका ये वाला पेज है, ये आपका एक्सरसाइज, या सॉरी ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स का, ठीक है। ये आपकी बुक नहीं है, ये क्लास 9 के बुक है, ठीक है। तो आप ये नहीं कहिएगा कि हाँ ये तो मेरे में है ही नहीं चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक। और ये वाला चैप्टर कहाँ तक है, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं इसको। ये यहाँ तक है ये चैप्टर, ठीक है। आपका पेज नंबर 1 से स्टार्ट होकर के आपका ये चैप्टर कहाँ पे खत्म हो रहा है, जी इतना आपका पेज है, ठीक है। मगर जो वेब पेज होता है, ऐसा नहीं कि ये पूरा जो चैप्टर है ये वेब पेज है, नहीं। ये जो एक पेज है ना, ये वाला, ये आपका एक वेब पेज हो गया, ये आपका एक वेब पेज हो गया, ये अलग वेब पेज हो गया। बात कुछ समझ में आ रही है, यानी इंडिविजुअल पेजेस ऑफ अ वेबसाइट इज नोन एज आपका क्या, वेब पेज। वेब पेज, ठीक है। किसी भी वेबसाइट का जो अलग अलग पेज होगा, जो एक पेज अलग, फिर अगला पेज होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह करके जो अलग अलग पेजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो वेब पेज कहलाते हैं। क्लियर है इतना। यस सर। अब जैसे ही आप अपना बुक खोलते हैं तो क्या होता है, हम लोग ज्यादातर अपनी बुक खोलते हैं, हमको अगर किसी भी चैप्टर में जाना होता है तो सबसे पहले कौन सा पेज आता है, ये वाला पेज आता है, यस सर। इंक्लूड वाला। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर हमको मान लीजिए चैप्टर नंबर 2 पे जाना है, ये चैप्टर नंबर 2, हम यहाँ से इसका पेज नंबर देख लेंगे कि पेज नंबर क्या है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। तो अब देखो, अब हम जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सारी वेबसाइट एक ही जगह जाकर पहुंचेगी, सबके अलग अलग पेजेस होते हैं ना। जैसे आपने मान लीजिए इस स्कूल का वेबसाइट खोल लिया, तो वो क्या हो रही है, वो स्कूल के पहले पेज पे जाएगी, ठीक है। तो जो पहला पेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं होम पेज। जो भी हमारी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होगा वो हमारा क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो दिख रहा है आपको बेटा, हेलो,
देखो, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑडिबल ट्रेस आवाज आ रही है ना? देखो, तो अब देखो यस यहाँ सर। पे क्या हो रहा है, ये आपके हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है और अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक नया टैब खोलते हैं। ये प्लस साइन जो होता है ये नया टैब खोलने के लिए होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक, हम यहाँ मान लीजिए आपके स्कूल का नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है, या स्कूल की वेबसाइट अगर हमको खोलनी है तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, डिवाइन हार्ट स्कूल हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो ब्लू कलर का आ रहा है, ठीक है, देखो ये जो ब्लू कलर का आ रहा है ये होता है लिंक। इसको क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक। जो आपने अभी पढ़ा होगा ना, तो ये कहलाता है आपका हाइपर लिंक। नेक्स्ट ये देखो जो http:// है www.facebook.com, ये आपका होता है URL। क्या होता है ये, URL। या एड्रेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अलग अलग URL दिया हुआ है अलग अलग वेबसाइट पे जाने के लिए, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट अपनी वेबसाइट ही खोल लेते हैं। देखो नीचे हमको सजेशन मिल जाता है, जैसे facebook.com, ये .com आ गया ना, divineheartschool.com, इस पर हम लोग एंटर कर देते हैं और जैसे ही हम एंटर करेंगे देखो डिवाइन हार्ट स्कूल ऐसे आ गया। इस पर हम क्लिक करते हैं, ये देखो ये अब आपका क्या आ गया बेटा, अब ये आपके स्कूल की वेबसाइट आ गई, पूरी वेबसाइट आ गई, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिएगा। अब इसमें क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, होम है, ये आपका पहला पेज है। हम जैसे ही इसको ओपन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये हमारा पहला पेज ओपन हो रहा है। हम एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं और दोबारा से चालू करते हैं। इस पे आते हैं, फिर से यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, DIVINE हार्ट। जैसे ही देखो हम लिख रहे हैं, यहाँ नीचे देखो सजेशन आता है, उनको हम सजेशन बोलते हैं। इस सजेशन पे हम जैसे ही क्लिक कर देंगे क्या हो जाएगा, वो आपका लिंक या URL आपका एक्टिव हो जाएगा। इस पर हम एंटर कर देते हैं और फिर से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइन हार्ट स्कूल पे क्लिक कर रहे हैं। फिर से देखो कहाँ पेज पहुंचा, इसी पेज पे आया जो पहली बार में खुला था ना। अब हम एक काम करते हैं, इस बार हम इस पे गैलरी पे क्लिक कर देते हैं और गैलरी पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ आपकी फोटोज दिख रही है और इसमें हो सकता है आपकी भी फोटोज में यहाँ पे दिख रहा है। हेलो, यस सर। इसमें आप लोगों की फोटो होगी ना, ये यस है सर। शायद और इसमें ये है आप, ठीक है। तो देखो अब क्या कर रहे हैं, अब हम इस वेबसाइट को डायरेक्ट यहीं से बंद कर दे रहे हैं। ये जो गैलरी है ना, इसी वाले पेज से हम इसको बंद कर दे रहे हैं और एक बार फिर से डिवाइन हार्ट स्कूल की वेबसाइट हम लोग खोलेंगे। अब कहाँ खुलनी चाहिए, यस सर। अब कहाँ खुलेगी, फिर से क्या हो रहा है, फिर से होम होम पेज। पेज आ रही है। क्यों, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट का पहला पेज है। जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं उसका जो पहला पेज होता है वो क्या कहलाता है, होम वेब पेज होम पेज। या होम। होम पेज, वेब पेज तो होगा ही, वेब पेज तो होगा ही, मगर वो क्या है, होम पेज है, ठीक है। वो पहला यस पेज सर। जो भी हमारी वेबसाइट का होता है उसको हम लोग होम पेज बोलते हैं। अब देखो ये हमारा पहला वेब पेज हो गया। इस ये वेबसाइट है ना जिसमें अलग अलग पेजेस है, जैसे ये अबाउट अस, यस। अबाउट अस का ये अलग पेज है, ठीक, ये पूरा अलग दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये एक अलग पेज है एडमिशन का, जिसमें यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन की इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट और आगे अगर आप जाते हैं यहाँ से गैलरी, ये अलग वेब पेज है, इसमें आपको स्कूल की जो भी फोटोज वगैरह होंगी वो आपको दिख जाएंगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट और आगे सर। जाएंगे कॉन्टैक्ट अस का आ जाएगा, इसमें आपको स्कूल का फोन नंबर और कॉन्टैक्ट का डिटेल और ये सारी चीजें दिख रही है, समझ गए ना। ये क्या होगा, यस ये सर। अलग अलग पेजेस होगा, ये अलग पेज है, ये अलग है, ये अलग है, ये सारे क्या है, अलग अलग पेजेस हैं। और यहाँ पे देखो ये जो ब्लू कलर का आ रहा है ये आपका क्या होता है, ये वो होता है आपका URL, या इसको हम लोग लिंक भी URL। कह सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो देखो यस। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये जो आपका URL होता है इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, देखो वहां पे जब जा रहा है तो ये हैंड का सिंबल आ रहा है, देख रहे हो। यस सर, क्लिक करने का। देखो जो भी लिंक होगा उसके ऊपर जब आप अपना एरो ले जाओगे क्या हो जाएगा, वो हैंड वहां का पे सिंबल। जो हैंड का सिंबल आ जाएगा, एरो का सिंबल हट करके। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है,
यूट्यूब का है, हैंड का इसको सिंबल। चेक करना है। देखिए एक बार इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं यूट्यूब पे जा रहा है कि नहीं। आ गया। यस सर। ठीक है, यहाँ से बैक कर लेते हैं इसको, facebook.com/BHSALLD, देखते हैं फेसबुक आता है कि नहीं। बिल्कुल आ रहा है। यानी अब आपको क्या समझ में आया, यस सर। पेज समझ में आ गया, यस सर। वेब पेज समझ में आ गया, यस सर। यस सर आ गया। होम पेज समझ में आ गया। यस सर। सर अगर हम लोग अब कोई भी वेबसाइट खोलेंगे तो सबसे पहले सर उसका होम पेज दिखाएगा ना सर, शो उसका करेगा। होम पेज ही दिखाएगा, कोई भी वेबसाइट आप खोलिए उसका होम पेज ही सबसे पहले आपको दिखेगा। ठीक है, अब बताओ कि यस यहाँ सर। पे क्या था, आपकी कितने वेब पेजेस थे इस वाली वेबसाइट पे, 1 2 3 4 5। तो हम लोग एक और चीज अगर सीख गए हैं, तो अगर ध्यान देंगे आप तो आपको समझ में आएगा, जो वेबसाइट होती है वो क्या होती है, अलग अलग वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, यस सर। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यानी कई सारे वेब पेजेस जब एक ही जगह रहते हैं या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग पेजेस होते हैं, यस सर। उनका कंबाइंड जो फॉर्म होता है वो वेबसाइट होता है। ठीक ना, यस सर। ठीक, क्लियर एकदम। यस सर। जैसे आपकी जो बुक यस थी सर। वो क्या हो गई, वेबसाइट हो गई, उसका जो यस अलग सर। अलग पेज था वो वेब पेज हो गया, वो वेब पेज। जो उसका पहला पेज था वो होम पेज हो होम गया। पेज। एकदम क्लियर हो गया ना। यस सर एकदम क्लियर। देखो एक काम करते हैं, एक दूसरी वेबसाइट का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कौन सी वेबसाइट ले लें, चलो माइक्रोसॉफ्ट की ले लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या है जानते हैं ना आप लोग, यस सर। क्या है। ऑफिशियल होम पेज। यहाँ पे तो देखो डायरेक्ट ही इसका ऑफिशियल होम पेज का ऑप्शन दे रहा है। इसी पे हम लोग जैसे यस सर। क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, ये आप होम कहाँ पेज आ शो कर गए, रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के होम पेज पे आ गए। होम ठीक है, पेज पर। ये इसका पहला पेज आ गया। ठीक, इसी तरह से यस सर। हम कोई भी वेबसाइट अगर खोलेंगे तो जो उसका पहला पेज होगा, डायरेक्ट हमारा जो स्क्रीन होगा वो डायरेक्ट वहीं पे पहुंचेगा, या इसको हम लोग बोलते हैं लैंड करना। क्या करना, क्या लैंड करना। लैंड करना। तो जैसे आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो आपको जहाँ पे लेके आके यस सर। पहुंचाएगा ना। जैसे क्या हो रहा है अभी, जैसे यहाँ से कोई प्लेन जा रही है और जहाँ पे यस सर। जाके उतरेगी तो वहां पे क्या बोलेंगे आपको, वहां लैंड कर रही है ना, यस सर। है ना। तो उसी तरह से जो आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो जिस वेबसाइट पे आपको ले जाता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वेबसाइट पे वो लैंड करा रहा है या उस पेज पे हमको लैंड करा रहा है। ठीक है, यस सर। तो ये जो थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है वो धीरे धीरे अभी जैसे जैसे आप लोग और आगे जाते जाएंगे वो आपको पता चलता रहेगा, या आपके अंदर थोड़ा सा एक्यूरेसी होगा तो भी आप चीजों को पता करते रहेंगे। ठीक है, क्यूरियोसिटी होगी आपके अंदर। ठीक है, तो आप चीजों को पता करते रहेंगे, देखते रहेंगे, नए वर्ड आपको मिलते हैं, आप लोग उसको सर्च नहीं करते होंगे ना। कोई नया वर्ड जैसे यस आपके सर। कान में आएगा या फिर आप कभी आपने टीवी में या किसी वीडियो में आपने सुन लिया तो आप लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बोला है इसमें, यस सर। करते हैं। अगर करते हैं तो बहुत यस अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट, अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, अब हम लोगों ने बात कर ली है, आपका होम पेज के बारे में भी हमको पता चल गया है, हमको यस वेब सर। पेज के बारे में भी पता चल गया है, ठीक, हमको वेबसाइट के भी बारे में वेबसाइट पता का। चल गया है। अब देखो, अब और ऊपर चलते हैं। अब हमने क्या देखा कि जो आपका वेब पेज था, वेब पेजेस से मिल करके वेबसाइट बनी। अब क्या हो रहा है, आप हम लोग जब पहले दिन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा था कि अलग अलग नेटवर्क मिल करके क्या किए थे, वर्ल्ड वाइड जब वो वाइड इंटरकनेक्टेड वेब। हो गए थे तो उसको हम लोगों ने इंटरनेट बोल दिया था। बोले थे, यस सर। याद आया, भूल रहे, कंफ्यूज हो रहे हो। तो नहीं देखो सर। फिर उस, सर वो अब देखो, हाँ, अब सर जो पूरे कहना चाह वर्ल्ड रहे का समझो कलेक्शन। इसको। यस जो सर। सारी वेबसाइट का कलेक्शन है वो आपका क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। www। अब क्लियर हुआ, यानी वर्ल्ड यस वाइड सर। जितनी भी वेबसाइट है वो आपको कहाँ से अवेलेबल होती हैं, www की हेल्प से। ठीक है, इवन जब भी आप, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, देखो एक बार फिर से आते हैं, हम लोग इंटरनेट पे ही आते हैं जल्दी से। क्लियर, ध्यान दीजिएगा आप लोग इसमें। अब आपका क्या था, देखो यहाँ पे इसका जो एड्रेस है microsoft.com/ये करके दे रहा है। या जैसे हम लोगों ने क्या किया था, डिवाइन हार्ट स्कूल वाला ओपन किया था,
इसके पहले भी देखो कुछ लगा नहीं है यहाँ पे divineartschool.com इस तरह का ना, मगर Yes, हम sir. एक काम करते हैं कि अभी हम इसको क्या करते हैं, अभी हम इसको हटा दे रहे हैं, एक नया यहाँ से वेबसाइट इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाला भी, डिवाइन आर्ट वाला भी, इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं www.divineheart। अब देखते हैं कहाँ जाएगा। अब इसमें हम लोगों ने इधर क्या किया, divineartschool.com नहीं लगाया, उसके पहले हम लोगों ने www भी लगा दिया, एंटर करते हैं। अब देखो सर तब भी वही होम पेज पे आ गए। तब भी वही आया। एक चीज आप लोगों ने मिस कर दी, जब हमने www लगा दिया तो क्या हो रहा है, वो हमको अब लिंक नहीं दे रहा है। जब हम लोगों ने Yes, यहाँ पे sir. क्या किया था, ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, DIVINE heartschool.com इस पे जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पहले सारे Link. लिंक आ रहे हैं कि आपको किस लिंक पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है। हम इस पे जा रहे हैं, सर मैं तब जाके समझ हमको गया। पेज मिल रहा है। और यहाँ पे क्या हो Yes, रहा है, sir. जैसे ही हमने इस पे www लगा दिया, डॉट लगा दिया, एंटर कर दिया, तो क्या हो रहा है, सर ये तो कलेक्शन है ना सर सारे वेबसाइट्स का, तो सर इस पे तो हाँ, इजीली ये आ क्या हो जाएगा। गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमने यहाँ पे इसका पूरा एड्रेस डाल दिया www.divineartschool.com। इस पे हमने जैसे एंटर किया तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। Yes, जैसे sir. अगर आपको अपने किसी दोस्त के घर जाना रहता है और अगर उसका घर का एड्रेस एग्जैक्ट आपको मालूम हो कि हाँ एक वाले मोड़ से मुड़ के तीसरा घर है या चौथा घर है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जाके उसी का दरवाजा खटखटाएंगे। Yes, sir. और अगर आपको मैं ये बोल दूं कि जैसे आप मुड़ेंगे वहीं कहीं उसका घर है, तो आप क्या Yes, करेंगे, sir. जिसमें वहाँ का घर है सबको नॉक करेंगे। Yes, sir. फिर वहां से आपको लिंक मिलेगा कि नहीं, जो आपका दोस्त यश है उसका घर वहां पे है, प्रियांशु का घर वहां पे है, और जो पीयूष है उसका घर वहां पे है। तो ऐसा कुछ होता है ना। Yes, जब sir. हम पूरा एड्रेस देंगे तो वो क्या होगा, पर्टिकुलर उस वेबसाइट पे तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना। तो www क्या Yes, है, sir. आपके सारे वेबसाइट वर्ल्ड वाइड जो वेबसाइट का उनका जो कलेक्शन है वो आपका क्या है, www। नेक्स्ट अगला क्या वर्ड था आपका, दिख रहा है आपको, Yes, sir. ताकि वीडियो पूरा प्रॉपर आ जाए। Hyperlink. हाइपरलिंक। इसी में एक और वर्ड हम ऐड कर रहे हैं, Hyperlink. हाइपरटेक्स्ट। Hypertext. हाइपरटेक्स्ट लास्ट ईयर हम लोगों कुछ कंबाइंड क्लासेस चली थी 10th वालों के साथ, उसमें इस तरह का कुछ वर्ड डिस्कस हुआ था या इस तरह का कोई टॉपिक आया था जिसका हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी टेस्ट किया था, याद आ रहा है कुछ आपको? Yes, sir. देखो, तो अब बात आ रही है कि जैसे मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से आते हैं आपकी वेबसाइट पे, वीडियो ऑफ कर देता हूँ मैं। देखिए अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ है ना, अबाउट अस लिखा हुआ है या एडमिशन लिखा हुआ है या गैलरी लिखी हुई है, Yes, मगर sir. जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे तो क्या हो रहा है, गैलरी वाला पेज हमारे सामने आ जा रहा है ना। Yes, sir. जैसे ही हम लोग एडमिशन पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एडमिशन वाला पेज हमारे Admission. सामने आ जा रहा है। ये Yes, कैसे sir. हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्योंकि सर ये लिंक है, हाइपरलिंक से किससे जुड़ा लिंक हुआ है, है सर ये। किससे लिंक है ये, किससे लिंक है बेटा ये, सर हाइपरलिंक से। समझो। देखो जैसे मान लीजिए, अगर नहीं दिखेगा मुझे बताइएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, अब जैसे आप लोग 10th में आप लोग सेक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, दुकान से 6 कॉपियां खरीदी, एक्सरसाइज कॉपी, एक ही चीज है, ये मत खरीदे, ठीक है, ठीक है। मेरी पतली हो गई ना, यस सर। सब एक ही चीज। चलो तो ये क्या हो गया बेटा, मान लीजिए ये जो आपकी है वो मैथ्स की है, ये साइंस की है, ये सोशल स्टडीज की है, ये आपकी कंप्यूटर के, चलो जो पतली वाली है, ठीक है।
क्या करते हैं हम लोग, और क्या करते हैं? सर सर आवाज फंस रही है सर। नहीं आ रही है? नहीं सर, बहुत बड़ा बड़ा आवाज आ रही है सर। सही आ रही है? जय सर, अब आ रही है। ठीक है। तो देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हम लोगों ने क्या करी है, 6 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, जिसकी हम लोगों ने अलग अलग यहाँ पे नोटबुक बनाई हुई है। मैथ्स की अलग है, साइंस की अलग, सोशल स्टडीज, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश की। ठीक है, अब आपके ओवरऑल कितने सब्जेक्ट थे? 6 सब्जेक्ट थे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप बेटा अपनी कंप्यूटर की कॉपी निकालिए या कंप्यूटर की कॉपी मुझे दिखाइए, तो आप कौन सी कॉपी दिखाते हैं? कंप्यूटर की। हम जो पर्टिकुलर कॉपी आपको कहेंगे वही पर्टिकुलर कॉपी आप ले आएंगे, या जिस कॉपी में हम क्या कोई अदर टीचर आपको होमवर्क करने के लिए या क्लासेस करने को बोलिएगा, आप उसी में क्या करेंगे, अपना काम करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम हर कॉपी में उस सब्जेक्ट का नाम, ये सारी चीजें मेंशन कर देते हैं, और ये जो आपका सब्जेक्ट का नाम हम मेंशन कर रहे हैं, उसके बाद इसमें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, इस सब्जेक्ट का सारा सिलेबस, इसका सारा सिलेबस, इसका सारा सिलेबस, इस तरह से कुछ होगा। यस सर। अब देखो, अब आ जाओ वेबसाइट पे, समझो इसको अब हम हटा दे रहे हैं, इसका बस आपको एग्जाम्पल दिया है, इसको हम लोग रिलेट करेंगे आपके किससे, हाइपरटेक्स्ट से। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि अब हमने अपनी वेबसाइट पे हम लोगों ने क्या देखा था, तो उसमें कौन कौन से पेजेस थे, उसमें आपका होम था, और क्या था उसमें, एडमिशन, अबाउट, और उसमें एडमिशन था, गैलरी, गैलरी था, और क्या था उसमें, सर और कॉन्टेक्ट था। ठीक, ये इतनी चीजें थी उसमें। अब देखो, अब हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका बटन बनाना पड़ेगा, और इनसे हम क्या करेंगे, पहले अपना होम का पेज बनाएंगे। जैसे हम लोगों ने अपनी कॉपी बनाई थी ना, जब हमने कंप्यूटर की कॉपी बनाई तो अपने कंप्यूटर की कॉपी ला के दी, और अगर कंप्यूटर कॉपी बनाए ही ना होते तो ला पाते क्या मेरे पास, नहीं सर। नहीं ला पाते। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, हम सबसे पहले होम पेज अपना डिजाइन करेंगे, यानी होम पेज का वेब पेज डिजाइन करेंगे, अबाउट अस का पेज डिजाइन करेंगे, एडमिशन का पेज डिजाइन करेंगे, गैलरी और कॉन्टैक्ट अस का पेजेस अलग अलग डिजाइन करेंगे। इसके बाद ये जो वर्ड दिया हुआ है, ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है, इसको टेक्स्ट बोलते हैं ना, जो भी चीजें रिटर्न यस सर। होती हैं, लिखी होती हैं, उनको कंप्यूटर की लैंग्वेज में टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो इमेजेस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स बोलते हैं। ठीक है, और जो वीडियो होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको तो वीडियो ही बोलेंगे। ठीक, यस सर। और जो आपका रिटन टेक्स्ट है, ऑनलाइन ग्राफिक्स है, वीडियोज है, अगर इनको हम लोग कोई पूछे कि ये कौन सा फॉर्मेट है, या कोई आपसे कहता है कि जो चीजें कंप्यूटर पे लिखी होती हैं, या जो इमेजेस हमको आपके फोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारी चीजें जो देखती हैं वो कौन सा फॉर्मेट में होती है, तो आप उसको क्या बताएंगे, यस सर। या तो आप सॉफ्ट कॉपी बोल सकते हैं, या तो आप डिजिटल फॉर्मेट बोल सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर, सर वो फिर से समझा दीजिए। देखो, हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोलता है कि बेटा जो तुम्हारे फोन में चीजें लिखी हुई हैं, या जो तुम्हारे फोन में डेटा है वो किस फॉर्म में है, तो आप क्या बताएं, डिजिटल फॉर्म में है ना वो। यस सर। इजीली आप उसको किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी दूसरे के पास इस तरह की नॉलेज होगी तो आप उसको रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, यस तो सर। चलो देखो, आगे हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया, होम पेज बनाया, एडबाउटन और ये अलग अलग पेजेस बनाए। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखते हैं जो उस पेज को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे उसमें होम, अबाउट अस और एडमिशन लिखा हुआ था। और हम क्या करेंगे, इन जो वर्ड होंगे या जो टेक्स्ट होगा, इससे उस पेज को रिलेट कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए कॉन्टैक्ट अस का जो हमने पेज बनाया, वो ये पेज था, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। फिर हमने क्या किया, गैलरी का पेज बनाया, यहाँ से हम गैलरी को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर हम उसी तरह से एडमिशन का पेज बनाएंगे, एडमिशन को जोड़ देंगे।
उसी तरह अबाउट अस का पेज बनाएंगे, अबाउट अस को जोड़ेंगे, और उसी तरह से हम लोग होम का पेज बनाएंगे और होम को भी जोड़ देंगे उससे। तो क्या होगा, जैसे ही आप कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है, आपका ये वाला पेज खुलता है, गैलरी पे जाते हैं ये, एडमिशन जाएंगे ये, अबाउट अस पे जाएंगे तो ये, और होम पे जाएंगे तो ये वाला पेज आपका खुलेगा। यस सर। ये जो इनको आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से होता है, वो हाइपर लिंक की हेल्प हाइपरलिंक। हाइपर लिंक यानी किसी टेक्स्ट से जब हम किसी दूसरे पेज को जोड़ते हैं तो वो किसकी हेल्प से होता है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की। या हम ये भी कह सकते हैं कि हाइपरलिंक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी फाइल को, पेज को अपने किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट से जोड़ सकते हैं। ठीक है, यस सर। समझ में आया, बताता है, यस सर। नो सर, नो सर, समझ में आ गया। समझ में आया, पीयूष? यस। यस सर। यस सर। टेंथ में है क्या? यस सर। टेंथ में है? सर 9th में। कोई बात नहीं, सैटरडे को देखिए बार बार आप लोगों को ना बताना पड़े। देखिए ये जो नॉलेज है ना, जैसे ये सब चीजें आपको नुकसान कर रही हो, ये नहीं बेटा कि आपको ये अगर पहले पता चल जाएगा तो भी आपको नुकसान नहीं करेगा। और जैसे मान लीजिए कोई 10th का बच्चा है जो कि 9th का कंटेंट अगर कंप्यूटर का पढ़ लेता है तो वो भी उसको नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, ये नुकसान कर देगा, ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। क्योंकि ये क्या है, ये हमारे रेगुलर जो हमारे सामने चीजें आती हैं वो सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको अगर ये चीजें पता है तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, और आप लोग की अटेंडेंस बहुत कम रहती है, हमेशा शिकायत मिलती है 9th और 10th में बहुत कम बच्चे रहते हैं। या तो आप लोग इस टाइम पढ़ना नहीं चाहते या क्या प्रॉब्लम है वो आप ही लोग जानते होंगे। या अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं अच्छी क्लासेस नहीं चल रही है, नहीं पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो भी आप डायरेक्ट ऑफिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास कोऑर्डिनेटर सर का नंबर होगा, मेरा नंबर होगा, इवन हम आपके प्रिंसिपल मैम या सर का भी नंबर होगा, तो आप उनको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है हम लोग को, इसलिए हम लोग की इतनी स्ट्रेंथ नहीं हो पा रही है, इसके लिए हम लोग कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। बाकी अगर जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो उसके लिए रोज यहाँ पे आ रहा है क्लासेस लेने, आप लोग क्लास में नहीं आते हैं तो उससे क्या होता है, हम लोग को भी सबसे मोटिवेशन होती है कि नहीं हम आधे एक घंटे लगातार कंटिन्यूस बोलते रहते हैं, फिर उसके बैक टू बैक क्लासेज होती हैं और प्लेसमेंट बहुत कम आती है, तो ये डीमोटिवेशन होता है ना। कि आप अगर किसी के एफर्ट कर रहे हैं, आपको वैसा कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा उसके रिजल्ट में, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका भी क्या होगा, मोरल डाउन हो जाएगा, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आपको फिर एक उसी मोड में आ जाएंगे कि कोई सिलेबस खत्म कर देगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी चाहते होंगे। आपको नारी में क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। आप भी रेगुलर नहीं रहते हैं, है ना। इवन लास्ट टाइम पे क्लास आपकी ऑन थी, कोई स्टूडेंट उसमें ज्वाइन नहीं हुआ था, तो ये सब थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होता है। क्या अगर कोई आ रहा है टाइम निकाल करके तो फिर आपको भी आना चाहिए क्लास में, या अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आपको अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शन होती है स्कूल को आपको फॉलो करना चाहिए, आपको एप्लीकेशन वगैरह बना करके आपको फॉरवर्ड कर देना चाहिए जो भी आपका पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें आप ऐड होंगे जो भी आपका कंसर्न प्रॉब्लम है वो आप मेंशन करिए ताकि आपके अटेंडेंस भी होती है। ठीक है, एक अच्छे स्टूडेंट बनिए और अब आप लोग जिस लेवल पे आ गए 9th और 10th में आ गए हैं कि आप लोग अपना अच्छा बुरा ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से समझ सकते हैं, जानते हैं उसके बारे में। ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत छोटे आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। ठीक है, और सीनियर स्टूडेंट हैं अगर 9th 10th हैं, आप लोग को तो 8th और 7th और ये सारे बच्चों को बोलना चाहिए तुम क्लास क्यों नहीं करते, तुमको प्रॉब्लम हो रही है मैं तुमको बता दूंगा, इस तरह की चीज़ें। और जब आप लोग खुद ही नहीं करेंगे फिर उनको कैसे आप लोग मोटिवेट कर पाएंगे पढ़ने के लिए। हाँ सर मैं सारी क्लास ज्वाइन किया हूँ सर। तो बहुत अच्छे हैं, लास्ट टाइम का तो लीडर सिर्फ अपनी बात है नहीं सर, नहीं सर, वो कोल्ड हो गया था ना सर। कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको अभी इस टाइम इतना सारा बीमारी चल रहा है, इतने तरह का, अगर आपको थोड़ा सा भी इलनेस लग रही है तो आपको अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, दोनों लोगों को मैं बता रहा हूँ और भी जो बच्चे हैं उनको भी। ठीक है, क्योंकि जल्दी से आप रिकवर हो जाएंगे अगर आप आराम कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है,
तो चलो फटाफट से हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे किसकी, हाइपर टेक्स्ट की और हाइपरलिंक की। तो हम लोगों ने क्या देखा, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट से हम क्या करते हैं, किसी वेब पेज को या किसी दूसरी फाइल को लिंक करा देते हैं, या कभी कभी जब आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो उसमें आप लोग देखते हैं कुछ ऐसा लिखा रहता है। समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? यस सर। क्या लिखा है? Click here. तो अच्छा पीयूष, जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? सर एक वेबसाइट मिल जाएगी। कोई दूसरा पेज खुल जाएगा, वेबसाइट नहीं खुलेगी, दूसरा पेज खुलेगा, ठीक है। या जैसे मान लो लिखिए डाउनलोड दिस फाइल, बटन बन होगा। तो आप क्या करेंगे, ये दिस फाइल पे क्लिक करेंगे कि डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे? यस सर। इस पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लो अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है टू डाउनलोड दिस Yes, फाइल, sir. क्लिक हियर, तो आप कहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, कहाँ क्लिक करेंगे? सर डाउन क्लिक हियर पे। क्लिक हियर पे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग भी आपको दिख रहा है, तो इसके किनारे बॉक्स लगा हुआ है और यहाँ पे आपका क्लिक भी रहा है कि अगर आपको ये वाली फाइल चाहिए डाउनलोड करनी है तो आपको कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, ये आपकी जो फाइल होती है, जो फाइल आप खोज रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेंडिंग नया गाना है वो आपको डाउनलोड करना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, आपको वहां जाते हैं वेबसाइट पे अपनी, या जो भी आपका ऐप है या जहाँ से भी आपको करना होगा, वहां पे आप जाते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल क्या होती है, ये जो आपका टेक्स्ट है या जो आपका ये वर्ड है ना, इससे उस फाइल को ऐड कर दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर या आपके मॉनिटर के या आपके फोन की स्क्रीन को डायरेक्ट उस फाइल तक पहुंचा दिया जाएगा। वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या तो वो डायरेक्ट कभी कभी डाउनलोड भी हो जाता है, जैसे हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, डाउनलोड होने लगता है, ऐसा होता है ना। यस सर। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो लिंक करने वाला जो सिस्टम है वो आपका क्या होता है, हाइपरलिंक होता है। अब यहाँ पे भी देखो क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने देखा था कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर रहे थे, कॉन्टैक्ट अस वाला पेज खुल रहा था, गैलरी पे क्लिक कर रहे थे तो गैलरी वाला पेज खुल रहा था। तो ये जो टेक्स्ट है जिससे हम हाइपरलिंक लगाते हैं या जिससे किसी दूसरे वेब पेज को ऐड करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, आपका हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट। सिंपल है ना। यस सर। जिस टेक्स्ट पे हम हाइपरलिंक लगाएंगे वो टेक्स्ट होगा हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट। क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन पीयूष? No, sir. सर आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही सर एकदम क्लियर, अगर फंस आप रही। लोग अगर आप सही आने लगी, यस सर अब आ रही सर, फंस जाती है बीच में आवाज। अच्छा ठीक है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो माइक्रोफोन का या कुछ। हम कह रहे हैं आप लोग Yes. अगर इंटरनेट यूज करते हैं, कोई इस तरह की चीज है जिसके बारे में आप लोगों ने वेब पेज पे देखा हो मगर उसके बारे में आपको ना पता हो तो आप पूछ लीजिए हमसे। कुछ ऐसा है कि आपको कोई एग्जाम्पल दें हम तो आप लोग बता पाएंगे? देखो अब ये वाली स्क्रीन आपको दिख रही होगी ना, डिवाइन हार्ट स्कूल वाली। ये जो आपका होम है, ये आपका जो होम लिखा हुआ है ये क्या है, आपका हाइपर टेक्स्ट है ना। और इसके किनारे किनारे हमने एक बॉर्डर बना दिया है जिसके अंदर आपको ग्रीन कलर फिल किया हुआ, या आपकी क्या बटन टाइप की बन गई ना, तो ये हाइपर टेक्स्ट बटन भी कह सकते हो इसको, या आप इसको एक बटन ही कह सकते हैं, ठीक है। होम बटन, अबाउट अस बटन, एडमिशन, गैलरी और कॉन्टैक्ट अस, ये अलग अलग बटन है, ठीक है। यस सर। हेलो। अच्छा अब एक चीज और देखिए, हाँ बोलो। यस सर। सर आवाज कट हो गई ना सर, बीच में आ नहीं रही थी। देखिए एक चीज और देखिएगा, हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे ही हम लोग यहाँ पे डिवाइन हार्ट स्कूल.com लिख रहे थे तो वो क्या हो रहा था, हम अभी ये आगे तक चीजें हटा देते हैं, तो क्या हो रहा था, ये होम पेज आ रहा था हमारा। यस सर। ध्यान देना एकदम, दोनों बहुत ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखना अभी इसमें .com के बाद क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा ना,
सर हाँ सर वीडियो ऑन है? नहीं, वीडियो ऑफ है, स्क्रीन दिख रही नहीं आपको? नो सर, ब्लैक आपको पूरा। ये अच्छा, 1 मिनट को दोबारा से करते हैं। आपको दिख रहा था फ्यूज? यस सर, दिख रहा था। अब आया ये? हाँ सर अब दिखा। हाँ सर आ गया आ गया। देखो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे डिवाइन आर्ट स्कूल डॉट कॉम लिखा है, उसके आगे कुछ लिखा है क्या? नो सर। नो सर। नहीं लिखा है। हम एक काम करते हैं, अभी हम होम पे है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम जा रहे हैं गैलरी पे। अब कुछ लिख दिया क्या उसके आगे? यस सर, वेब गैलरी। वेब गैलरी लिख दिया। अगर हम एडमिशन पे चले जाए तो वेब एडमिशन। वेब एडमिशन, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से आते हैं गैलरी वाले पे और हम इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करना आता है ना आप सबको? यस यस सर। सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से कॉपी कर ले, या तो सिलेक्ट Copy. करके कंट्रोल और सी करते हैं। टाइम ओवर नो होने वाला सर। है। तो देखो हम एक काम करते हैं कि हमने इसको कॉपी कर लिया, ये हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ से अपना टैब हम लोग बंद कर देते हैं। ये बंद हो गया। एक नया टैब लेते हैं और अब हम लोग इस बार क्या करेंगे, जो हम लोगों ने कॉपी किया था वही पेस्ट कर देते हैं। उससे पहले एक चीज बताइए कि जब हमने इससे पहले आपकी वेबसाइट खोली थी डिवाइन आर्ट स्कूल, तो कौन सा पेज आ रहा था आपके सामने? आपने उसको देखा था ना? होम यस पेज। सर। हम लोगों ने 3 बार 4 बार 5 बार उसको खोला, जब भी खोल रहे थे तो बार बार क्या हुआ था, उसका होम पेज आ रहा था। मगर इस बार हमने क्या किया, उसका हम लोग गैलरी पे गए, गैलरी पे उसका जो पूरा कॉपी एड्रेस कर था दिया। जिसको यूआरएल बोलते हैं, ये यूआरएल हम लोगों ने कॉपी कर लिया पूरा। देखो अब ये पूरा यूआरएल आ रहा है। देखो हमने इसके आगे www नहीं लगाया था, http नहीं लगाया था, मगर फिर भी ये क्या हो रहा है, आ रहा आ रहा है। है पूरा। अब हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं और एंटर कर देते हैं। अब देखो कहाँ पहुंचे हम, गैलरी। गैलरी में। डायरेक्ट गैलरी में आ गए हम लोग। होम पेज बार नहीं गए। होम पेज पे नहीं अगर थे। नहीं गए, हम एक काम करते हैं, तो हम यहाँ से गैलरी उड़ा देते हैं, डिलीट कर देते हैं गैलरी वेब, तो ये हटा दिया हमने, एंटर। अब कहाँ आ गए, होम पेज। होम पेज। होम पेज से। एक और काम करते हैं, इसके आगे अब इसी में आगे हम लोग टाइप कर देते हैं थोड़ा सा /, ये जो हमने लगाया ना इसको हम लोग बोलते हैं / वेब, फिर से /। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट पेज अस, एंटर। 404 पेज नॉट फाउंड। एक काम करते हैं, आए? यस सर। देखो तो हमने क्या सीखा, अब आप लोगों ने कोई डिफरेंस देखा? जब हम अबाउट पहले लिखे थे तो हमने अबाउट और उसके अस के बीच में एक स्पेस दे दिया था। देखो यहाँ पे यस स्पेस सर। दे दें, दिए स्पेस, यस सर। दिए, कुछ नहीं आ रहा है ना? यस सर। और जब हम दोनों के बीच का स्पेस हटा देंगे बच्चे, तो आप लोग क्या देखोगे, तब ओपन हो जाएगा। तो अब देखो ओपन। 2 चीज आपको पता चली, वो दोनों चीजें आप ध्यान दीजिएगा क्या क्या आप लोगों ने अभी सीखा है दोनों लोगों ने। देखो वीडियो ऑन करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था, सर आवाज फंस रही है। एक मिनट, सर आवाज फंस रही है। हाँ अब नहीं फंस रही, अब नहीं फंस रही ना। / से क्या था, www.divineartschool.com/web/gallery, ऐसे कुछ था ना? यस सर। हम क्या कर रहे हैं, इस वेबसाइट के पर्टिकुलर पेज तक जा रहे थे, हम लोग गैलरी वाले पेज तक जा रहे थे। तो ये जो है आपका एड्रेस है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं URL। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सोर्स यानी लोकेटर। किसी, हाँ, अगर हम किसी वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना चाहते हैं तो हम URL यूज कर देंगे, ठीक है? देखो अब हमने क्या देखा था, हम लोग जैसे ही अगर हम लोग यहाँ गैलरी की जगह पे अबाउट स्पेस अस लिख रहे थे तो क्या हो रहा था, पेज नॉट फाउंड आ रहा था ना? इसके क्या मतलब हुआ, फिर हम लोगों ने जैसे स्पेस हटा दिया तो क्या हो रहा था,
वो पेज खुल जा रहा था। तो आपको एक चीज और हमेशा याद रखनी पड़ेगी, जो आपका यूआरएल होता है इसमें कभी भी स्पेस नहीं होता है, याद रहेगा। यस सर। Yes, sir. यानी किसी भी यूआरएल में स्पेस यूज नहीं होता। अगर आप स्पेस यूज करना चाहते हैं तो उसको आपको पहले से ही जब आप हाइपरलिंक लगाएंगे तो ही उसको डिफाइन करना पड़ेगा। और ऐसे लिखेंगे तो समझ में आ रहा है। अबाउट, ये आपका जो सिंबल होता है इसको अंडरस्कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंडरफुल। अंडरस्कोर। ठीक है, ये अबाउट का हो गया, यानी यहाँ से स्पेस है। समझ गए? इसको क्लियर रहेगा, याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन होगी? नो सर। चलो अब एक काम करते हैं, एक और चीज हम लोग देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. कठिन नहीं है? नो सर। ये सब चीजें तो आप लोग पढ़ते ही रहते हैं, जानते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। देखो ये आपकी बुक आपको दिख रही होगी, दिख रही कि नहीं? Yes. हम लोगों ने वेब पेज के बारे में देख लिया है, ठीक है? हम लोगों ने वेबसाइट के बारे में देख लिया है। फिर हम लोग और आगे जाते हैं। तो अब यहाँ पे दो चीजें और आ रही हैं, टाइप्स ऑफ वेबसाइट एक आपका दिया है स्टैटिक और एक आपका दिया है डायनेमिक। डायनामिक। तो भी इसको होल्ड करते हैं और आगे देखते हैं हम लोगों ने और क्या क्या देख लिया आपकी क्लास में। ये इनके देखो वेब पेज और वेबसाइट के बारे में हम लोग देख चुके हैं। ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस यहाँ बताया गया हुआ है। डॉक्यूमेंट ऑन www that can include text, picture, sound और वीडियो, वो क्या होता है? वेब पेज। और वेबसाइट क्या होता है? डोमेन नेम या उनके पेजेस का कलेक्शन। हुआ है लिखा हुआ ना मल्टीपल पेजेस, दिख रहा है ना? ये क्या है? सिंगल पेज होता है और ये क्या होता है? मल्टीपल पेज होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ एस्टैब्लिश वेबसाइट के नाम दिए हुए। ठीक है, हम अभी आपको ये वाला पेज फॉरवर्ड भी कर देंगे आपके ग्रुप में। ठीक है, इसका आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ रहा है आपका, अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि दो तरह की वेबसाइट थी आपकी, स्टैटिक और डायनेमिक। ये हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कवर करेंगे। ठीक है, कि स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है। फिर उसके बाद क्या होता है अलग अलग वेबसाइट की अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे एजुकेशन की जो वेबसाइट होती है उसकी अलग जान पहचान होती है। कॉमर्शियल जो वेबसाइट होती है अलग यूज होता है और अलग पहचान होती है। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है वो अलग। देख रहे हो? एंटरटेनमेंट की वेबसाइट और कौन सी है? अब देखो बात आ गई वेब ब्राउजर। तो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग क्या करेंगे? वेब ब्राउजर और आपकी कितनी कैटेगरी वेबसाइट की और आपके टाइप ऑफ वेबसाइट के बारे में हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टर्म पे। ठीक है, बस करें आज के लिए। यस सर, थैंक यू सर। और ये वाला जो अभी आपको हमने ये दिखाया है ना, इसको भी हम आप लोग को फॉरवर्ड कर देंगे ग्रेस 10 के ग्रुप में। तो आप लोग एक काम करेंगे कि एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यस सर। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगेंगे वो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आपने थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी जो हमने लास्ट टाइम पे आपको टॉपिक दिया था, तो उसके लिए बहुत बड़ा सा थैंक यू आपको कि आपने थोड़ी बहुत मेहनत करी, जिसका अल्टीमेट जो बेनिफिट होना है ना वो आपको ही हो रहा है। जितना आप रिसर्च करेंगे, चीजें खोजेंगे, पढ़ेंगे, उतना क्या होगा? आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है, यस सर। तो आज की क्लास में एंड करते हैं। पूर्ण सब्जेक्ट की क्लास पढ़ना है तुम लोगों को नहीं?